उन्हें विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उनका बयान जो था वो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल। केवल जो है औरंगजेब पे बहस कर रहे हैं। औरंगजेब पे बात करने की क्या जरूरत है, बल्कि इसको और तूल पकड़ा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? समाजवादी सपोर्ट में अबू आसिम के नहीं खड़ी हुई है, ये कहने का मतलब? और का खड़ी होना ठीक है, आप बोले असदुद्दीन अवैसी की एंट्री यहाँ क्यों करा ली है? चूंकि अब ये यही पैटर्न चल रहा है। औरंगजेब अगर देश के लूटा तो देश के पैसा हिंदुस्तान में ही छोड़ के गया, न कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की भैया की तरह देश के पैसा सूटकेस भरा के दुबई भेज दिया। अगर औरंगजेब का नाम है इतिहास में तो इसका मतलब वो ठीक ठाक रहा है। बात करते हैं मुगल शासन की। अगर मुगल शासन ना आता, क्या आपको ताजमहल, लाल किला देखने मिलते? ये जो भव्य इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, आगरा में बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है, आपको देखने मिल जाता है। रामराज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। रामराज्य आपने रामराज्य देखा है? रामचंद्र जी भगवान का राज्य देखा है? भरत ने 14 वर्ष खड़ाऊं सिर पर रखे राज्य चलाया था, एक भी व्यक्ति, एक भी जीव नहीं मरा था राम राज्य में। दोस्तों नमस्कार। अबू आसिम जो विधायक थे समाजवादी पार्टी से, उन्हें विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उनका बयान जो था वो आपने सुना ही होगा, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम बार बार वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी मस्जिदें उन्होंने बनवाई है औरंगजेब ने, उतना ही मंदिर भी उन्होंने बनवाई है। क्रूर शासक नहीं थे, इस पर बवाल छिड़ा था। क्या सही है क्या गलत है, ये तो तब पता चलेगी कि जब जनता जवाब देगी। खैर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कैसे देख रहे हैं? सस्पेंड कर दिया विधानसभा से अबू आसिम को। अबू आसिम को सस्पेंड किया तो सस्पेंशन कोई जो है दंड नहीं होता है। सस्पेंशन तो नॉर्मल चीजें हैं, और अबू हासिम जी को ऐसे विवादित मुद्दे पे बात भी नहीं करना चाहिए औरंगजेब के बारे में। उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और देश के विकास के बारे में बात करना चाहिए। बेरोजगारी कितनी बड़ी है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, महंगाई कितना बढ़ ये जो बात बोले है कितना बड़ा गलत बोल दिया भाई। बहुत बड़ी गलत बात नहीं है। हाँ। देखिए, अभी आज के पेपर में अमर उजाला में छपा है कि मियां तियां और पाकिस्तान कहना कोई जो है अपराध नहीं है। ये गलत है, लेकिन अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस तरह के बात उन्होंने कहा है, लेकिन अब बात का बटंगर बढ़ाया जा रहा है, उसको और उभारा जा रहा है। यहाँ तो देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी। सदन में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उस कमबख्त को पार्टी से बाहर निकालो, कमबख्त को पार्टी से बाहर निकालो और उत्तर प्रदेश ले आओ, हम इलाज कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें शांत और संयमित भाषा का जो प्रयोग करना चाहिए। देखिए, वो भी विधायक हैं और 2-3 बार हैं राज्यसभा सदस्य भी रहे, और जो इस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अबू आसिम को जो है सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा से? उनके बयान क्या थे वो तो आप सुन लिए होंगे, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्या कहेंगे? ये वो तो खैर वो विधायक रहे और इतने योग्य आदमी, उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस पे समाजवादी पार्टी को अपना पक्ष रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी को पक्ष रखना चाहिए और अरे और क्या, जब उनका निष्कासन हुआ अगर उनके पक्ष में है तो रखना चाहिए। अगर इसी जगह पे अगर कहीं ओवैसी साहब होते तो तिल का ताड़ बना देते, पूरे संसद में वो हंगामा कर देते। अगर मतलब हम समझ नहीं पा रहे, मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? समाजवादी सपोर्ट में अबू आसिम के नहीं खड़ी हुई है, ये कहने का मतलब? और क्या खड़ी होने, जब तुम उनका वोट ले रहे हो, हर जगह उकसाए हुए बयान उनसे तुम दिलवा रहे हो। अगर शायद उनके 1-2 बयान पहले ही बयानों में अगर ये कर दिए होते तो ऐसा नहीं होता। जब तुम उनसे बयान दिलवाओ, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। सिर्फ चूंकि मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए सिर्फ उन्होंने इनसे आवाज उठवाई है। क्योंकि मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो हमको सहानुभूति से हमारी सरकार बनेगी, हमको वो मिलेगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, ये क्या उलूल जुलूल कर रहे हैं आप? बिल्कुल यही सही है। पार्टी हमेशा खड़ी रहती है अपने विधायकों के साथ। तो वही खड़ी होना चाहिए ना, पार्टी काहे नहीं खड़ी हुई? आज क्यों नहीं उस पे बोल रही है? कोई धरना प्रदर्शन करते हैं। असदुद्दीन अवैसी का एंट्री काहे कर दिया आप? अब वो होते तो अपनी कम्युनिटी की बात करते अपने हिसाब से, और जो इस हिसाब से उन्होंने जो कहा वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं भाई साहब, सुनिए कैसा बयान दे रहे। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है नहीं खड़ी हुई अबू आसिम के साथ, और यही असदुद्दीन अवैसी होते तुरंत खड़े हो जाते हैं। सर
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो इनके बड़े लीडर व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, वो ये सब स्टेटमेंट देते हैं। अगर आज अबू आसमी के जुबान से औरंगजेब से इतना कष्ट हो रहा, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च लीडर जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, तो क्यों अपनी बहू बेटी या के मतलब कि भेज देते हैं भैया, शादी ब्याह करवा देते हैं, क्यों करते हैं? तो मैं आपके चैनल के द्वारा यही कहता हूँ कि कुछ जो मतलब कि जो फर्जी लोग हैं, सभी हिंदू की बात नहीं है, कुछ फर्जी लोग हैं कि उनसे बच के रहना। ये हिंदू ठेकेदारों से बड़े भाई लोग कि हमें आपस में लड़ा देंगे हिंदू, लेकिन अपनी जहाँ लालच में आएंगे तो अपनी बेटी वहां दे देते हैं। इनका भाषा आप नहीं समझ पाए। इनका कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को अबू आसिम के साथ खड़े होकर फाइट करना चाहिए था। क्यों फाइट करना चाहिए सर? ये पढ़े लिखे हैं, अखिलेश भैया क्यों करना चाहिए पूछ रहे हैं। अरे भाई, उनके विधायक हैं, हर चीज में तुम समर्थन करते हो, तो ऐसे तो नहीं बोल देते। ऐसे तो उन्होंने बोल नहीं दिया, बयान दे दिया। बयान कोई न कोई पार्टी में जब तुम हम हर चीज करा सकते हो, तुम हर चीज सनातन बोल सकते हो, हर चीज तभी वो बोले जब समाज उनका मन बढ़ा। ठीक है, आप बोले असदुद्दीन अवैसी की एंट्री यहाँ क्यों करा लिए? चूंकि ये अब यही पैटर्न चल रहा है समाजवादी कांग्रेस में, यही पैटर्न चल रहा है किस तरह से मुसलमान वोट हमको मिले। चूंकि ये तो सपा समझ ओवैसी को बी टीम बता दें, ओवैसी को बी टीम बता दें। और ओवैसी जी समाज के अपने बात कर रहे हैं भाई, अपने था औरंगजेब कहा और बीच में लाया असदुद्दीन अवैसी को। ला जाते हैं भैया जी। यही बी टीम अगर ओवैसी है तो भारतीय जनता पार्टी के, या इनको अच्छी तरह पता है, इनको अच्छी तरह पता है भारतीय जनता पार्टी। स्पष्टीकरण कर लेते हैं, बी टीम है क्या? हाँ, नहीं, ये लोग यही कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की ओवैसी जी बी टीम है। तो जब ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तभी तो मैं कह रहा हूँ वो लड़ जाते हैं। अगर बी टीम होते आसमी पे इतनी क्यों आपको मिर्च लग रही है जब औरंगजेब का नाम ले रही है? औरंगजेब बेचारा जितना मस्जिद बनाया उतना मंदिर भी बनाया है, उतना मंदिर भी बयान था, सस्पेंड हुए थे, यही बयान था। औरंगजेब अगर देश के लूटा तो देश के पैसा हिंदुस्तान में ही छोड़ के गया, न कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की भैया की तरह देश के पैसा सूटकेस भरा के दुबई भेज दिया, मतलब कि अडानी को वहाँ फ्लाइट पकड़वा दिया है सर। आई साहब ये ऐसा बता रहे हैं। अरे बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता के वो आप दुबई में कहाँ आपके स्रोत हैं जो दुबई में आप बता रहे हैं पैसा चला गया? वो दुबई तो पैसा आप लोग भेजे हैं। आज भी अभी भटक गए आप मुद्दे से, आप लोग भटक गए, बोलिए, मुद्दे से भटक गए। मुद्दा तो यही ना, औरंगजेब, अगर औरंगजेब की एक गलत वर्ड था अबू आसमी के लिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सर उत्तर प्रदेश के मानवर मुख्यमंत्री योगी जी के तो कैसा वर्ड बोलने थे संसद भवन में सर, या सॉरी विधानसभा में? कमबख्त। तो ऐसा उर्दू ऐसा उनको इस्तीफा, हमारे लोकसभा विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी से सर। बताइए सर, आप बोले आप करें तो रासलीला वो करे थे, ये करेक्ट? पहले बात समझिए, इससे पहले जब सदन चल रहा था योगी जी उर्दू पर ज्ञान दे रहे थे और उर्दू पढ़ाने की बात कर रहे थे, और खुद जब बात कहने की आई तो कमबख्त कर दिया। तो इसलिए सर देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2027 में इनकी लुटिया डूबने वाली है। अबू आसिम साहब को सस्पेंड कर दिया गया, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अभी पंडित जी कह भी रहे थे कि अगर वही असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से होते तो असदुद्दीन अवैसी ईंट से ईंट बजा देते, लड़ जाते, इनकी पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं हुई, ऐसा मतलब ये पंडित जी बोल के चले गए। देखिए, औरंगजेब से पहले हमें अपने देशवासियों को अपनी जेब देखनी चाहिए। जो महंगाई की मार हम पे लगी है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, औरंगजेब से अगर आपको बदला लेना है ना तो उन भक्तों मर जाओ, ऊपर चले जाओ, बाबर से लो, औरंगजेब से लो, हुमायूं से लो, जिससे लो। अरे इसका पिंड छोड़ो भाई, उन्हें आप कब्र में शांति से रहने दो। काहे सत्ता के लिए उनको कब्र से बार बार निकाल के और इस तरीके के बयानबाजी करना कि हम बदला लेंगे अब मुसलमानों से। तो अगर क्रूर शासक है या कोई राजा महाराजा है, चाहे वो हिंदू राजा महाराजा हो, चाहे वो मुस्लिम महाराजा हो, वो दौर और था, राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की ताकत को समझिए, आप उस वक्त की बातें नहीं कर सकते। अच्छा, योगी जी सदन में कमबख्त बोल दिए, कमबख्त, उसको पार्टी से निकालो अबू आसिम को।
नहीं वो कमबख्त उससे पहले कटुआ मुल्ला कट मुल्ला और हमारे सफाई कर्मचारियों को सुअर बोल दिया। तो ऐसे लोगों को तो पार्टी में जगह मिलती है, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो। आपकी जितनी मतलब जहर बोलिए पद पा जाइए। पद पा जाइए। नुपुर शर्मा हो गई, रेखा गुप्ता हो गई, प्रयाग, कई आपसे ऐसे। और बात करेंगे, क्या बता रहे हैं? मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप बात करते हैं मुगल शासन की, अगर मुगल शासन ना आता क्या आपको ताजमहल लाल किला देखने मिलते? ये जो भव्य इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, आगरा में बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है, आपको देखने मिल जाती। आज भी इमारतें इतने सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद भी आज ताजमहल टस से मस नहीं होता। कितने आंधी तूफान आ चुके, कई इमारतें नहीं है। आज भाजपा सरकार जो इमारतें बनाती है, पुल बनाती है, वो 80% धड़ाम हो जाती है। हाँ। कितना मतलब अगर भ्रष्टाचार। मुगल ना होते तो इतने इतने अच्छे इमारतें जो है ना मिल पाती। अगर ब्रिटिश सरकार को लोग कहते हैं ब्रिटिश सरकार बाद में आई, अगर ब्रिटिश सरकार ना आती कि हम जो कल क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे थे वो उठा पाते? इंग्लैंड से ही तो क्रिकेट आया है। क्या हम जो इंग्लिश भाषा आज बोलने को तैयार रहते, हमारे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो जा पाते? क्या ट्रेन भारत में आ पाती, या हवाई जहाज भारत में आ पाता, या पानी का जहाज भारत में आ पाता? लखनऊ का स्टेशन बन पाता? बताइए आप, जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, स्टेशन बने हुए, टूंडला का, लखनऊ का और आपका इलाहाबाद का मैंने देखा हुआ है, ये सारे मुगल ब्रिटिश शासन में बने हैं। ट्रेन ब्रिटिश सरकार ही लेके आई, हवाई जहाज ब्रिटिश सरकार लेके आई, इंग्लिश भाषा ब्रिटिश सरकार लेके आई, और आपका जितने भी आज बच्चे कॉन्वेंट। यहाँ सवाल यह है कि मुगलों पर ही सियासत होती है ना भैया, यही लिए तो। मुगल क्यों मक्कार थे, मेरी यही समझ में नहीं आ रही। मुगल शासन 700 वर्ष उन्होंने किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके राजा रहे, महाराजा रहे, और अच्छा शासन किया था। इसमें क्या बुराई थी मुगल शासन में? उनकी इमारतें आज भी हैं। आज भी आप उर्दू, अगर मुगल शासन ना आता, उर्दू की भाषा आ पाती भारत में? जितनी भी प्रतिलिपि लिखी, सारे नेताओं को तो उर्दू चिढ़ लगता है, वो चिढ़ते हैं। आज भी मैं देखता हूँ तहसील में जितनी भी बेनामी होती है, रजिस्ट्री होती है, वो सब उर्दू भाषा में होती है, बरसों तो हो रही है। क्या नाम बताया आपने? अमित गुप्ता, मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से अमित गुप्ता जी। मतलब आप जो है कहते हैं मुगल शासक जो थे, बिल्कुल आना जरूरी था। अगर मुगल शासन ना आता, आज आप बताइए, आज वेस्टर्न कल्चर हिंदुओं पे कितना भारी है, जबकि आज भी मुगल शासन के द्वारा जो मुस्लिम धर्म का कल्चर है, आज भी लेडीज बुरक़े में निकलती है। आप बताइए, उन पर कोई वेस्टर्न कल्चर आ भी है? नहीं है। बताइए, कौन सी मुस्लिम महिला आपको वैसे कपड़ों में दिखती हो? हिंदुओं की महिला आप रात को ये हजरतगंज में देख लेना, तो वहाँ पे देख लेना, आधे आधे कपड़ों में घूम रही है। उन पर वेस्टर्न कल्चर आज भी है। शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है। कौन सी मुस्लिम महिला सिगरेट और शराब पी रही है? आप बता दीजिए। क्यों धर्म खराब है मुस्लिम? मतलब आपका कहने का मतलब धर्म का ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन धर्म का जो संस्कृति है नहीं है इनको। राजा चंद्रसेन थे फिरोजाबाद में, आपको जानकारी हो, चंद्रनगर जो आप ये भाजपा वाले बनाने की कहते हैं, फिरोजाबाद को फिरोजाबाद चंद्रनगर नहीं है। उससे 8 किलोमीटर पहले यमुना नदी के किनारे राजा चंद्रसेन राज करते थे। अखंड भारत के चक्रवर्ती राजा थे, जो भगवान रामचंद्र जी के। मुगल औरंगजेब पर विवाद छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, सस्पेंड कर दिया अबू आसिम को। देखिए, औरंगजेब क्यों बुरा था? उसने तो मुगल शासन को लास्ट तक खींचा। उसने जो चीजें भारत को दे गया औरंगजेब, वो कौन दे पाया? उससे पहले दारा सुगोता, जिसने अपने बड़े भाई का सर काट के शाहजहां को दे दिया, अगर मुझे राजा नहीं बनाया तो मैं ये सर काट दूंगा। शायद औरंगजेब नहीं काटा था दारा सुगोता। तो औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, बहुत अच्छा शासन था। मोदी जी है, आज मोदी जी ने भारत की जनता को गुलाम बना दिया है। अब आप पूछो कैसे बना दिया? मोबाइल से। जितने भी आप मोबाइल नहीं रखेंगे, अब एक ही नंबर चलाएंगे। हर मोबाइल व्यक्ति को रखना आवश्यक हो गया। मजदूर है, उसको भी मोबाइल रखना आवश्यक है। वो 10,000 रुपए का मोबाइल कहाँ से लेके आए? पहले तो कीपैड मोबाइल 1500 का ले आता था, अपना काम चलाता था। अब बैंक से अटैच कर दिया, हर चीज से। गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो खैर, हम बात कर रहे थे अबू आसिम को लेकर, और औरंगजेब पर जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं और सियासत छिड़ी हुई है, घमासान महाराष्ट्र के मुद्दे को सदन में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उठाए थे। आप समझ गए होंगे मुद्दा क्या था। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।